हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं या इस चैप्टर के जो की पॉइंट्स है वो है लाइट, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड उसका जो रूल या लॉ है, फिर उसके बाद मिरर पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ मिरर एंड एक्सप्लेनेशन उसका, फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइट क्या होता है, पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली लाइट क्या होता है कि अगर जो लाइट होती है वो एक तरह से टाइप ऑफ एनर्जी होती है। लाइट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो होती है वो टाइप ऑफ एनर्जी होती है। एक तरह से हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करती है या सीधी रेखा में गमन करती है। फिर और क्या कह सकते हैं कि लाइन जो होता है वो एक तरह से एनर्जी का बंडल होता है, जिसे हम लोग क्वांटम कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई सतह है जो चिकनी है, खुरदुरी नहीं है, तो अगर इस पर कोई लाइट पड़ती है तो वो इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। वो जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में फिर से परावर्तित हो जाती है, जिसे परावर्तन कहते हैं। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका जो नियम होता है, इसके दो नियम हैं। इसके जो है बेसिकली दो नियम हैं, पहला और दूसरा। पहला नियम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस है जो चिकनी सरफेस है, तो इस पर कोई मान लीजिए रे जो है वो आ रही है, गिर रही है। ये मान लीजिए कोई रे गिर रही है, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो नॉर्मल होगा वो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन हो गया। तो बोलती है कि ये जो आपतित किरण है, मतलब इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। फिर उसके बाद ये जो परावर्तित किरण है या रिफ्लेक्टेड जो लाइट है, तो और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में उपस्थित होते हैं या एक ही सतह पे उपस्थित होते हैं। ये हमारा मान लीजिए कोई सतह ए बी है, ये इसी वाले सतह पे उपस्थित होते हैं। मतलब पहला रूल क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो ये मतलब आपतित किरण है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, मतलब इसे कहते हैं आपतन कोण। ये जो इसे आई से डिनोट करते हैं। ये जो आपतन कोण है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे आर से दिखाते हैं, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण क्या है, मान लीजिए ये कोई पी क्यू है, तो एंगल यहाँ कोई बिंदु ओ है, एंगल पी ओ एन हमेशा इक्वल होगा एंगल क्यू ओ एन के। ये हमारा दूसरा रूल कहता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है, मिरर। मिरर हम देख लेते हैं। मिरर क्या होता है, मिरर एक तरह से दर्पण को ही कहते हैं। मतलब दर्पण जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है। तो ये जो होता है मिरर, वो एक तरह से दर्पण का एक पार्ट होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है। फिर इसके बाद हम मिरर के बाद टाइप्स ऑफ गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं। मिरर तो समतल दर्पण होता है, और समतल दर्पण के बारे में हमें सीधा सीधा पता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनता है और मतलब वास्तविक होता है। लेकिन जो ये गोलीय दर्पण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया ये हमारा, जिसमें पीछे की तरफ कलई किया होता है या पेंटेड होता है। ये हो गया उत्तल दर्पण, जिसमें सामने की ओर कलई किया गया होता है। तो
इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं हम गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण क्या होता है? एक गोले का भाग होता है। ये मान लीजिए कोई गोला है, इसका एक भाग होता है जिसे हम अवतल या उत्तल दर्पण में विभाजित करते हैं। तो अवतल दर्पण देखते हैं, अवतल दर्पण और उसके गुण को अध्ययन करेंगे। ये मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ से ये मान लीजिए हमारा मुख्य अक्ष है, इसे P से डिनोट करते हैं मुख्य अक्ष को, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ जो बिंदु है वो वक्रता त्रिज्या, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, C से इसे डिनोट करते हैं। इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो पीछे की ओर होता है, इसे भी C से डिनोट करते हैं, दाईं ओर होता है। और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र बाईं ओर होता है, ठीक है। और वक्रता केंद्र के और P के बीच में, ठीक बीच में, P जो है वो ध्रुव है और वक्रता केंद्र C है। इसके बीच में जो होता है वो फोकस दूरी होती है, फोकस बिंदु होता है। इसके बीच में ठीक फोकस बिंदु होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी F से, स्मॉल f से दिखाते हैं। फोकस बिंदु को कैपिटल F से दिखाते हैं और उसको स्मॉल f से दिखाते हैं। मतलब P से यहाँ तक की दूरी जो है वो कैपिटल R है, यहाँ से ये F है, ठीक है। फोकस दूरी हो गई। अब उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इसमें जो बाएं साइड की दूरियां होती है, मतलब जो भी इधर की दूरियां होती हैं बाएं साइड की, वो ऋणात्मक होती हैं, निगेटिव होती हैं। जो दाएं साइड की दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऊपर की दूरी होती है मुख्य अक्ष से, ये हमारा मुख्य अक्ष रेखा है, ऊपर की जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। जो नीचे की दूरी होती है वो सदैव निगेटिव होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है। अगर कोई वस्तु ऐसे हम रख रहे हैं तो इसकी जो ऊंचाई होगी h, वो पॉजिटिव होगी सदैव। और अगर ये प्रतिबिंब बन रहा है तो ये निगेटिव होगी सदैव। अगर मान लीजिए वो ऐसे आके गिर रही है और वस्तु यहाँ रखा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी u, मतलब प्रारंभिक स्थिति, ध्रुव से प्रारंभिक स्थिति उसकी कहाँ है, उसे u से प्रारंभिक स्थिति दिखाते हैं। तो u जो होगा वो निगेटिव होगा और v जो होगा वो भी निगेटिव ही होगा, क्योंकि इधर बाएं साइड की सारी दूरियां जो होती हैं वो निगेटिव होती हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी v जो है, v है, वो भी निगेटिव ही होगा, ठीक है। अगर यही उत्तल दर्पण की बात करते तो इसमें जो फोकस दूरी होगी, जो वक्रता त्रिज्या होगी, वो सभी पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करें तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। तो ये हमारा नोट पॉइंट भी हो गया एक तरह से। नोट पॉइंट क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों जो होंगे वो निगेटिव होंगे, ठीक है। और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ये भी निगेटिव होंगे, ठीक। और उत्तल दर्पण की बात करें अगर हम, तो इसमें जो होगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये दोनों पॉजिटिव होंगे और वस्तु की दूरी जो होगी वो भी निगेटिव होगी, वस्तु की दूरी निगेटिव होगी। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब पीछे की ओर बनेगा, पर्दे के पीछे बनता है,
तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।